सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो चित्रकला विषय है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, पहाड़ी चित्रकला। ये जो चैप्टर है वो आपको NIOS के सिलेबस में भी दे रखा है कक्षा 12 में, और साथ ही जो स्टेट ओपन बोर्ड है राजस्थान वाला उसमें भी दे रखा है। तो दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये पाठ महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते इस पाठ को, पहाड़ी चित्रकला। तो आपने देखा कि पहाड़ी चित्रकला के नाम से पता चल रहा है कि जो चित्रकला पहाड़ी क्षेत्र में विकसित हुई, जैसे कि हमारे भारत में जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि गढ़वाल है, कुमायूं है, हिमालय का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, जहाँ पर पहाड़ी जो चित्रकलाओं का यहाँ पर विकास हुआ, और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो पढ़ते इस पाठ को। पंजाब गढ़वाल। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू की पहाड़ी रियासतों में पनपी चित्रकला परंपरा पहाड़ी कलम अथवा पहाड़ी शैली चित्र शैली के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये किस नाम से जानी जाती है? पहाड़ी कलम या फिर पहाड़ी चित्र शैली के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पर पनपी है? पंजाब, गढ़वाल और जम्मू की पहाड़ियों के आसपास में। उनकी जो रियासत है उस समय राजा महाराजा का समय था, उस समय चित्रकला पनपी। यहाँ 17वीं से 19वीं शताब्दी तक ये कला विकसित होती रही। पहाड़ी चित्रकला शैली को प्रारंभ में जम्मू कलम कहा गया। मुगलों के भारत आगमन से पूर्व यहाँ की कला लोक कला से प्रभावित थी। लघु चित्रों का कोई केंद्र नहीं था और न ही अलग अलग शैलियाँ। मुगलों के परिधान, दरबारी शान शौकत, अदब कायदे आदि का यहाँ की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। तो जब मुगल काल आया है यहाँ पर था, क्योंकि उस समय मुगलों का समय था, तो मुगलों की जो परिधान है, दरबारी शान शौकत है, अदब कायदे है, उनका भी जो यहाँ की चित्रकारी पर प्रभाव पड़ा। रोजी रोटी की खोज में दिल्ली के कलाकार इन पहाड़ी रियासतों की ओर आए। मुगल शैली ने पहाड़ी रमणीय स्थानों तथा प्राकृतिक चित्र में पूर्णता प्राप्त की। यानी कि जो मुगल चित्र शैली ने क्या किया कि ये जो दिल्ली से जो कलाकार है, जो पहाड़ी रियासतों के अंदर आए अपनी रोजी रोटी की तलाश में, तो उन्होंने क्या किया, जो मुगल शैली ने क्या किया, तो उन्होंने कुछ चित्र ऐसे बनाए। तो मुगल शैली ने ही पहाड़ी रमणीय स्थानों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर जो है, पंजाब या गढ़वाल है, वहाँ का जो स्थान है वो बड़ा ही सुंदर है, और वहाँ पे प्राकृतिक चित्रण भी है, प्रकृति की सुंदरता भी बहुत अधिक है। तो उन चित्रकारों ने उन्हीं चित्रों को लेते, उन्हीं सुंदरता को लेते हुए वहाँ पर चित्र बनाए। पहाड़ी चित्रकला ने लोक कला के रूप में जन्म लिया और इसका विकास कुशल चित्रकारों के हाथों से हुआ। यहाँ के लघु चित्रों में कला, साहित्य और संगीत का अनुपम संगम मिलता है। इस शैली का क्षेत्र जम्मू से टिहरी और पठानकोट से कुल्लू तक रहा है। सन 1678 ईस्वी से पूर्व भी साधारण रूप से चित्रकला यहाँ विद्यमान थी, किंतु पहाड़ी शैली को जन्म देने वाले दिल्ली दरबार के वे कुशल कलाकार थे जो राजस्थान और मुगल दोनों शैलियों की बारीकियों से परिचित थे। यानी कि जो पहाड़ी शैली को जन्म देने वाले कौन से कलाकार थे? वो दिल्ली के वही दरबार के अंदर जो कलाकार वहाँ यहाँ पर आए थे, ठीक है, जो कि राजस्थानी और मुगल दोनों ही शैलियों की बड़ी बारीकी से वो परिचित थे, उनसे अच्छे से वो जानकारी रखते थे। और यहाँ के पहाड़ी तथा पहाड़ी राज्य बसोली और गुलेर में आकर बस गए। उन्हें राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। दूसरे राज्यों की कला शैलियों और परिवर्तनों का प्रभाव भी एक दूसरे के ऊपर पड़ा और लघु चित्रों के निर्माण का क्षेत्र विकसित होता गया। बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, जम्मू, नालागढ़, गढ़वाल, कश्मीर, टीरा, सुजानपुर, नादौल, धर्मशाला आदि पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख केंद्र है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो आपको इन स्थानों के नाम याद रखने हैं। लघु चित्र हाथ से बने कागज पर बनाए गए। तो जो भी लघु चित्र है वो किससे बनाए गए? हाथ से बने कागज पर बनाए गए। राजस्थान की एक संस्कृति, मध्यकाल से भक्ति आंदोलन और रीतिकालीन श्रृंगारिक साहित्य के प्रभाव से इन पहाड़ी रियासतों की कला, साहित्य और संगीत से भी अछूती न रही। ध्यान, पूजा अर्चना, उपहार, दहेज, अपनी व्यक्तिगत छवि, वैभव प्रदर्शन आदि के लिए हजारों लघु चित्र बनाए गए। इन पहाड़ी चित्रों में प्राकृतिक सुषमा और नारी सौंदर्य देखते ही बनता है। अब है लघु चित्रण विधि की लघु चित्रों की विधि क्या है, किस तरह से इसको बनाया जाता है। लघु चित्र के लिए कागज, बांस के टुकड़ों, टाट के टुकड़ों, रुई और सन यानी कि तूल आदि से हाथों से बनाया जाता है। इसे सियालकोटी कागज कहते हैं। जो इस पर कागज बनाया जाता है किससे? बांस के टुकड़ों, टाट के टुकड़ों, रुई और सन आदि से जो हाथों से बनाया जाता है उसे ही सियालकोटी कागज कहते हैं। राजस्थानी लघु चित्रों की तरह इन कागजों पर भी रेखांकन के पश्चात सफेद रंग लगाया जाता था और सूखने के पश्चात चिकने गोल पत्थर से घुटाई करके सतह को चिकना कर लिया जाता था। फिर भूरे या काले रंग से रेखाएं
लगा ली जाती थी। इसके बाद पृष्ठभूमि, आकृति, भवन आदि से रंग भरे जाते थे। फिर मोटी पतली रेखाएं बनाते हुए आकृतियों को भावपूर्ण बनाया जाता था। लघु चित्रों की कई प्रतिलिपियां बनाने के लिए स्टेनलेस यानी खाके का प्रयोग किया जाता था, जो दप्ती या हिरण के चमड़े पर बनाया जाता था। तो वो दप्ती और हिरण का जो चमड़ा होता था उस पर उसको बनाया जाता था। अगला है पहाड़ी लघु चित्र की विशेषता। जो पहाड़ी लघु चित्र है उसकी क्या क्या विशेषता है वो हम देखेंगे कि अधिकतर चित्रों में एक चश्मे यानी साइड फेस, एक चश्मे का मतलब हमने पहले ही पढ़ा है, जो साइड फेस होता है उसी को बताया गया है। तो एक फेस यानी साइड फेस, एक चश्मे चेहरे ही बनाए गए हैं। दरबार का सुंदर चित्रण हुआ है। पहाड़ी परंपरागत आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया गया है। रंगों पर मुगल चित्र शैली का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। रेखाएं बारीक, अटूल, कोमल तथा लेपूर्ण है। रंगों मोटी पतली रेखाओं का प्रयोग तथा प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्म तथा मनोहारी चित्रण हुआ है। भवनों में गुंबद, छज्जा, मेहराब, खिड़की, झरोके, आंगन, छत तथा सुंदर उद्यान आदि का चित्रण हुआ है। खुला आसमान, चांदनी रात तथा काले काले घुमड़ते बादलों तथा उसमें चमकती विद्युत प्रभा, सुंदर पशु पक्षी, हरी भरी पहाड़ियाँ और घने वृक्ष पहाड़ी लघु चित्रकला के सौंदर्य को द्विगुणी कर देती हैं। तो ये आपको बताना कि पहाड़ी लघु चित्रकला शैली की विशेषता है। ये सारी विशेषता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ये क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ी लघु चित्रकला की क्या विशेषता है, उस शैली की क्या विशेषता है। तो आपको सभी चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो इस पैराग्राफ में दे रखी है। अगला है उद्देश्य, यानी इसका क्या उद्देश्य था। तो पहाड़ी चित्रकला तथा लघु चित्रों की पृष्ठभूमि, क्षेत्र, काल, नामकरण, दिल्ली दरबार के कलाकारों का योगदान, धार्मिक और साहित्यिक रचनाओं का चित्रकला पर प्रभाव आदि का संक्षेप वर्णन कर सकेंगे। दिए गए लघु चित्रों के विषय में बता सकेंगे। राजस्थान तथा पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। पहाड़ी लघु चित्रों के आधार पर इस शैली की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। दिए गए लघु चित्रों की शैली, स्थान तथा निर्माण सामग्री का उल्लेख कर सकेंगे। दिए गए लघु चित्रों को बनाने वाले चित्रकारों का नाम बता सकेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ों की जानकारी होगी। अब देखो ये एक चित्र दे रखा है जो राधा की प्रतिमा या राधा के का चित्र है। ये जो राधा को सजाया जा रहा है, तो राधा की प्रतीक्षा में जो कृष्ण है उसका यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण, बसोहली पहाड़ी शैली। ये कौन सी शैली है? बसोहली पहाड़ी शैली के अंदर बनाया गया है। शीर्षक है राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण। चित्रण कला है, ये चित्रण काल है लगभग 1730 ईस्वी। चित्रण विधि है टेम्परा। सामग्री है हाथ से बना सियालकोटी कागज या रंग ब्रुश। आकार है 12.2 इंच से गुणा 8.1 इंच। विषय वस्तु श्री राधा की प्रतीक्षा में कुंज में बैठे हुए श्री कृष्ण को दिखाया गया है। चित्रकार मानकू है। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। सामान्य परिचय, अब इस चित्र का हम सामान्य परिचय देखेंगे कि 11वीं शताब्दी में बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के राजकवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, किसने रचित है? जयदेव की गीत गोविंद। तो जयदेव ने गीत गोविंद नामक रचना रची। ठीक है, तो जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद को संस्कृत काव्य में उच्च स्थान प्राप्त है। गीत गोविंद के मुख्य 3 प्रात है, राधा, कृष्ण तथा द्वितीय, अतः राधा की सखी या सेविका। ये द्वितीय दोनों ओर से संदेश का आदान प्रदान करती है, यानी वो कृष्ण को भी संदेश देती है और वहां से राधा को संदेश देती है कृष्ण का। ये द्वितीय गुरु का प्रतीक है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है। गीत गोविंद के आधार पर पहाड़ी चित्रकला में बहुत से चित्र बनाए गए। बसोहली और कांगड़ा के लघु चित्र इसमें उत्कृष्ट है। प्रस्तुत चित्र गीत गोविंद के आधार पर बनाया गया है। चित्र में दाईं ओर श्री कृष्ण एक कुंज में राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। राधा की 2 सखियां राधा को कृष्ण के पास ले जाने का प्रयास कर रही है। एक सखी राधा को समझा रही है और दूसरी सखी राधा का एक हाथ पकड़कर उसे उठा रही है। राधा एक हाथ से अपनी ओढ़नी से अपना मुख छिपाने का प्रयास कर रही है। उसके मुख पर लज्जा का भाव है। आंखें सुंदर, बदन का चेहरा, पाँव में पायल तथा महावर लगा हुआ है, यानी कि पाँव के अंदर जो मेहंदी लगी हुई होती है तो महावर लगा हुआ है। बाल खुले हुए हैं। गले में सफेद मोती की माला, कर्णफूल, कंगन तथा अन्य आभूषण। रंग खूब गोरा लेकिन थोड़ा पीलापन लिए हुए है। दाईं ओर की भूमि ऊंची नीची तथा छोटे घने वृक्ष। बाईं ओर एक फूल का पौधा है। आगे जलाशय, पीछे भूमि हल्के भूरे रंग में, घेरे नीले रंग के, आकाश में सफेद बादल। कृष्ण के शरीर का रंग नीला, आंखें सुंदर, सिर पर मुकुट, गले में सफेद लंबी मोती की माला तथा अन्य आभूषण धारण किए हुए है। वृक्षों की आकृति नुकीली तथा पत्तियों की रेखाएं स्पष्ट है। तो इस तरह से वहां पर किसका बनाया गया? कृष्ण की प्रतीक्षा, जो राधा की प्रतीक्षा में श्री कृष्ण की चित्र बनाया गया है। तो ये देखो, आप ये चित्र देख सकते हो। ठीक है, तो ये चित्र इसमें बनाया गया। एक सखी है, 2 सखियां यहाँ पर है।
अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो भी अपने पैराग्राफ पढ़ा। कृष्ण की राधा की प्रतीक्षा में जो कृष्ण का हमने जो सामान्य परिचय पढ़ा उस चित्र के बारे में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखे गए उत्तरों में से जो उत्तर ठीक हो उन पर सही का निशान लगाइए। तो क है, प्रस्तुत चित्र निम्न की शैली में बनाया गया है, तो इसका आंसर मैंने लगा रखा है, तो ये आएगा बसोहली शैली में। ख है, प्रस्तुत चित्र निम्न के ग्रंथ के आधार पर चित्रित किया गया है, तो इसका आंसर आएगा गीत गोविंद। तो हमने पढ़ा जयदेव का जो गीत गोविंद था उसके आधार पर ही चित्र किया गया है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो राधा किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। कृष्ण है परमात्मा का प्रतीक है। और गोपी किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। अभी अगला चित्र है जो चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद, ठीक है, ये इनका चित्र है। तो इस चित्र की विशेषता बताई गई है, उनके बारे में बताया गया है। ये कांगड़ा शैली में बनाया गया है। तो शीर्षक है, इस चित्र का नाम है चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद, जिसको पोर्ट्रेट कहते हैं। चित्रण काल है सन 1800 ईस्वी। चित्रण विधि है टेम्परा। सामग्री है हाथ से बना कागज, रंग और ब्रश। आकार है 28.5 गुना 22 सेंटीमीटर। विषय वस्तु, राजाओं दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा इस शैली में रही है। दो राजाओं का यह सम्मिलित चित्र परस्पर घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। चित्रकार नैनसुख है। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। सामान्य परिचय, अब इस चित्र का हम सामान्य परिचय देखेंगे। राजा संसार चंद कांगड़ा के राजा थे। उन्होंने कांगड़ा राज्य को संगठित किया और चित्रकारों, शिल्पियों आदि को संरक्षण प्रदान किया। यानी कि जो भी चित्रकार थे, जो भी शिल्पी थे, कलाकार थे, उनको उन्होंने सुरक्षा प्रदान की, संरक्षण प्रदान किया अपने राज्य में। उनका काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। सन 1795 ईस्वी तक कांगड़ा चित्रकला ने खूब प्रसिद्धि पाई। चंबा के राज्य से कांगड़ा का अच्छा संबंध रहा। चंबा के राजा जीत सिंह ने भी चंबा शैली के विकास में योगदान दिया। प्रस्तुत चित्र के चित्रकार नैनसुख कांगड़ा के प्रसिद्ध चित्रकार पंडित सेओन शिव के पुत्र थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको जो चंबा के राजा है, उन्होंने जीत सिंह ने भी चंबा शैली के विकास में योगदान दिया। तो चंबा शैली के विकास में किसने योगदान दिया? चंबा के राजा जीत सिंह ने योगदान दिया। और किसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, उनके समय को जो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दो पहाड़ी राजाओं के वार्तालाप का यह चित्र परस्पर अच्छे संबंधों का प्रतीक है। चित्र में एक बड़े से मसनद यानी गोल बेलनाकार तकिया के सहारे दोनों राजा संसार चंद्र और जीत सिंह बैठे हुए हैं। दोनों के हाथों में फरसी यानी जमीन पर रखने वाला धातु का बना लंबा हुक्का की नली है। जीत सिंह गुलाबी रंग का अंगरखा तथा पजामा पहने हुए हैं। आगे उनके पैरों के पास दो लाल रंग के कुशन रखे हुए हैं। कालीन का रंग हल्का पीला है। पृष्ठभूमि में पीले रंग का मैदान तथा ऊपर नीले रंग का आकाश दिखाया गया है। तो पृष्ठभूमि में क्या दिखाया गया? पीले रंग का मैदान है और ऊपर आकाश का रंग नीला दिखाया गया है। दोनों राजाओं के दोनों ओर दो सेवक बालों से बने हुए चंवर लिए हुए उन्हें पंखा झेल रहे हैं। चित्र सुंदर है और व्यक्ति चित्रों की श्रेणी में आता है। पहाड़ी चित्रकला में भी राजस्थानी चित्रकला की तरह बहुत से व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं। तो हमने भी देखा कि देखो ये चित्र आपने देखा है कि किस तरह से देखो ये हुक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, जमीन के पास रखा हुआ है ना। और जो पृष्ठभूमि है पीछे की पीली दे रखी है, ठीक है, आकाश नीला दिखाई दे रहा है, या आकाश का रंग नीला है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। ये कुशन वगैरह रखे हुए हैं दोनों तरफ। तो इस तरह से चित्र का परिचय दिया गया। अब इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न का है, जिसका आंसर मैंने लगा दिया है कि प्रस्तुत चित्र के चित्रकार है, तो नैनसुख इसके चित्रकार है। अगला, प्रस्तुत चित्र निम्नलिखित शैली में बनाया गया, तो ये कांगड़ा शैली में बनाया गया है। अगला चित्र, यह चित्र निम्न की श्रेणी में आता है, तो ये व्यक्ति चित्र की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर व्यक्ति चित्र श्रेणी, तो मैंने इसके आंसर पर टिक लगा रखा है। अगला, इस पाठ का सारांश है कि पंजाब में पहाड़ी क्षेत्रों में बौद्ध, हिंदू तथा सिख धर्मों का समन्वय था। यानी पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ बौद्ध है, हिंदू है और सिख, ये तीनों धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहते थे। पहाड़ी चित्रकला को जन्म देने वाले दिल्ली दरबार के कलाकार थे, जो राजस्थानी तथा मुगल दोनों चित्रकला शैलियों में पारंगत थे। इस पहाड़ी शैली का इतिहास 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक फैला है। इस शैली का क्षेत्र जम्मू से टिहरी और पठानकोट से कुल्लू तक था। पहाड़ी लघु चित्र हाथ से बने कागज पर बनाए जाते थे। इन चित्रों के विषय धार्मिक, साहित्यिक, श्रृंगारिक ग्रंथ, प्रेम कथाएं, राग रागनियाँ, नायक नायिका भेद, गीत गोविंद, सत्सई, रसिका प्रिय तथा बारहमासा है। चित्रों के रंग कलाकार स्वयं बनाते थे। ये रंग खनिज तथा वनस्पति से तैयार किए जाते थे। पहाड़ी चित्रकला की विशेषता में प्राकृतिक सूक्ष्म भाव चित्रण तथा नारी सौंदर्य प्रमुख तत्व है। तो ये पहाड़ी चित्रकला की कुछ विशेषता दे रखी है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो मॉडल प्रश्न है, जैसे कि
पहाड़ी लघु चित्र किन किन विषयों पर बनाए गए हैं, तो हमने जो स्टार्टिंग जो पैराग्राफ था वहाँ हमने पढ़ा है पहाड़ी चित्र की विशेषता पर प्रकाश डालिए, गीत गोविंद पर आधारित राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण चित्र का वर्णन कीजिए। तो आपको जो कृष्ण का जो चित्रण है उसके बारे में बताना है, जो हमने अभी इस पाठ में पढ़ा है। पहाड़ी लघु चित्र में विधि का वर्णन कीजिए, किस विधि से बनाया गया है, तो हमने विधि को भी हमने किताब में पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ा, उसको आपको बताना है। तो ठीक है, तो ये कुछ शब्दकोश दे रखे हैं, जैसे कि सियालकोटी का मतलब क्या होता है कि हमने देखा कि जो पहला चित्र था वो सियालकोटी के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तो सियालकोटी का मतलब क्या होता है कि पहाड़ों पर हाथ से बने कागज को सियालकोटी कागज कहा गया है। स्टेचलेस यानी कि खाके क्या होते हैं कि दफ्ती या हिरण के चमड़े पर आकृति बनाकर उसकी रेखाओं पर छेद कर लेते थे और फिर कोयले के चूरे, गेरू या रंग छिड़क कर अन्य कागज या दीवार पर आकृति को उतार लेते थे। इससे चित्र की कई प्रतियां तैयार की जाती थी। जैसे कि आजकल हम फोटो कॉपी निकालते हैं, तो इस तरह से वहाँ उस समय भी जो चित्र की कई प्रतियां इस तरह से तैयार हो जाती थी। टेम्परा, सूखी सतह पर जल रंगों से चित्रण, खनिज रंग, सोना चांदी, अभ्रक, कोयला आदि से प्राप्त रंग, वानस्पतिक रंग, फूल पत्ती, कीट पतंग से प्राप्त रंग। तो ये इसके कुछ शब्दकोश जो हार्ड शब्द इसमें आए उसके अर्थ दे रखे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़े, अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़े या कहीं भी किसी से वीडियो से पढ़ो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।